की भी सालगिरह तो मैंने कहा कि हैदराबाद का बहुत अच्छा मुशायरा कराया था। दीवार की कोई बात नहीं हुई यार। आज दीवार की कोई बात दीवार नहीं होगी तो छत गिर जाएगी भाई। बहुत शुक्रिया। एक मिनट क्या वो नहीं करता आप क्या खड़ा हो जाओ। आप वापस आप लोग प्लीज आप लोग डॉक्टर साहब के साथ आए प्लीज। सलीम साहब, अली साहब, राशिद भाई तो आप तो ये सारे वाले क्या और कैसे हैं से आप बिल्कुल साइड को आमिर भाई इधर एक साइड हुआ फोटो ले लीजिए। आमिर भाई आमिर भाई आमिर भाई आमिर भाई कैसा आप देखे मौका कैसा आशिक आमिर भाई सेंटर में उससे हटा के तो ठीक रहेगा ना यार। ये कोई खड़ा हुआ बैठेगा तो मसला होता है की बात। जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं ज़रा कासिम रज़ा साहब की सालगिरह मनाई जा रही है। इसमें रेहाना रूही शामिल है, उसमें शादाब एहसानी साहब मौजूद हैं।
इसमें बज़्म शेर सुखन के साबिक़ सदर तारिक जमील भी मौजूद हैं, फ़हीम बदनी साहब मौजूद हैं, किशोर अरूज मौजूद हैं, शाहिद अरूज मौजूद हैं, आफ्ताब आलम साहब जो मौजूद है, देख सकते हैं उनके नाम भी ले लेते हैं। और इसमें यासिर सईद साहब जो है वो भी सब यहाँ मौजूद है किशोर अरूज के साथ। अच्छा, इसमें राशिद नूर साहब बैठे हुए हैं, ये देखें आप, ये राशिद नूर साहब हैं। और इस वक्त ये है सामने आयरन कलर जो है फूल पेश कर रही है। सलमा खानम भी इसमें मौजूद है, निगत आयशा मौजूद है। इशरत हबीब साहिबा मौजूद है इसमें। सलमा खानम फूल पेश कर रही है, चला रही है। निगत आयशा आ गई है फूल पेश करने के लिए। ये इस वक्त निगत आयशा फूल पेश कर रही है। तो सब इशरत हबीब जो है फूल पेश कर रही है पीरजादा साहब को। फरहाना अशरफ भी पीछे मौजूद है और जफरीन आयरन तरफ के शौहर जफरीन भी मौजूद है सब। फारूक भाई प्लीज। इस वक्त जफरीन जो है साहब के साथ खड़े हैं।
सामने देखिएगा आयरीन साहब आयरीन तरफ जो है वो मौजूद है पीरजादा साहब के साथ और आयरीन और जफरीन दोनों मौजूद हैं। जफरीन आप हेड कहाँ से लाएंगे? और लतीफ़ हैदर साहब और फरहाना अशरफ आ गई हैं सामने, उनके साथ फोटो सेशन के अंदर शामिल है। सलमा रजा साहबा जो है पीछे खड़ी हैं, सलमा रजा सलमा। लतीफ भाई सामने देखिए। शगुफ्ता नाज इस वक्त मौजूद है, पीछे लाइन में मौजूद है। शाहिदा उरूज पीछे मौजूद है। फारूक अर्शी साहब जो है इस वक्त मौजूद है वहाँ पे। इस वक्त शाहिदा उरूज जो है उनके साथ मौजूद है। नाम बता दीजिएगा ब्रिगेडियर साहब। मोहम्मद अरशद खान। मोहम्मद अरशद खान। इस वक्त हमारे साथ जो है मौजूद है ब्रिगेडियर अरशद खान साहब भी मौजूद हैं इस वक्त, और इस वक्त पीरजादा साहब के साथ मौजूद हैं। ये शगुफ्ता नाज खूबसूरत में फिर इस वक्त शादाब एहसानी साहब जो है वो मौजूद हैं पीरजादा साहब के साथ। रेहाना रूही, शादाब एहसानी साहब, पीरजादा कासिम रजा सिद्दीकी और सबीन साहब और शगुफ्ता नाज पीछे निगत आयशा एक साथ खड़े हैं फोटो सेशन में। सर शाहिदा सॉरी किशोर उरूज जो है इस वक्त पीरजादा साहब के साथ मौजूद है। अली कौसर जो है उन आगे पीछे। आशिफ भाई आप नहीं गए, जाए ना अली कौसर के साथ आप जाए ना, जोड़ी है आपकी। तो उधर फारूक अर्शी साहब जो है इनके साथ मौजूद है, आफ्ताब आलम मौजूद है इसमें। भाई जाओ ना, जाओ ना, वो बन चुका। नहीं दोबारा चले जाओ, उनके साथ खड़े हो जाओ ना। ये सब आशिक शोकी और अली कौसर आए हैं पीरजादा साहब के साथ। अली कौसर और आशिक शोकी साहब जो है वो पीरजादा साहब को फूल दे रहे हैं, पेश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रिजवान सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं। तो भाई रिजवान सिद्दीकी साहब आ गए हैं और इकबाल लतीफ़ साहब भी आ गए हैं। इकबाल लतीफ़ साहब जो है पीरजादा साहब से मुलाकात कर रहे हैं।
इस वक्त रिजवान सिद्दीकी साहब भी बैठ गए हैं सीट पे आके। आज की तकलीफ जो बारगाह तब्दीली आज तक की तकलीफात में सबसे बड़ा एजाज़ और खुशनसीबी है कि डॉक्टर ईदा कासिम का यौम पैदाइश और सबसे अहम बात है कि उन्होंने हामी भरी अपने हीरो बल्कि मोतियों से भी ज़्यादा वक्त कीमती वक्त में से यहाँ पे आने के लिए और शहर का शहर माशाल्लाह चाह रहा था कि और आया भी है माशाल्लाह, आधा शहर तो आ गया है कि वो इस तकरीब में आने के लिए कोशिश थी, लेकिन बस बहरहाल मैं ही चाहती हूँ कि आज डॉक्टर ईदा कासिम की यौम पैदाइश की खुशी के मौके पे हमारे यहाँ जैसे शादाब साहब बैठे, शादाब सानी साहब हैं, रिजवान सिद्दीकी साहब हैं, हमारे इकबाल लतीफ़ साहब हैं, लतीफ़ हैदर हैं और रेहाना भी साहिबा हैं और हम सिर्फ 2-4 मिनट उनको ख़राज तहसीन पेश करें अपने लफ्ज़ों से। और उनको मैंने हमेशा ये बात कही है, मैं अपनी अम्मी के ज़माने से ये बात कहती चली आ रही हूँ सबको कि अपने बुज़ुर्गों का जो हमारे लिए सबसे अहम हमारी अदब का साया है ना ये, तो उनके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इंतज़ार करें उनकी खैरियत पूछने के लिए। हम उनकी मोहब्बत में हम क्यों मोहब्बत का इजहार करके उनकी ज़िंदगी क्यों नहीं बढ़ाती। मोहब्बत का इजहार जो है ना आपके अंदर जीने की उमंग पैदा कर देता है और ये सब जानते हैं कि सारा शहर डॉक्टर साहब से मोहब्बत करता है। और आज इस खुशी के मौके पे मैं 2-4 लफ्ज़ कहना चाहूँगी डॉक्टर साहब के लिए जो मैंने आज ही लिखे हैं और इसके बाद मैं गुजारिश करूँगी कि सब 2-3 दिन मैं डॉक्टर साहब के लिए रिकॉर्ड करना। जानता है कुल आलम आप एक आलिम, जानता है कुल आलम आप आलिम हैं, शायरी की दुनिया के आफ्ताब नाइम हैं, और सेहत की उम्र सरो कामत हो, मदद दुआए दिल पीरज़ादा कासिम। एक और किताब भी चलते हुआ था कि डॉक्टर साहब ही हमारा मान है, डॉक्टर साहब ही हमारा मान है, हाँ हमारे अहद की पहचान है, डॉक्टर साहब ही हमारा मान है, हाँ हमारे अहद की पहचान है। नाज है अहले वतन को आप पर, नाज है अहले वतन को आप पर, आप ही मेरे वतन की शान। कहूँगी कि चंद जुमले 2-4 जुमले प्लीज जरूर बोले क्योंकि ये हैदराबाद से आए हैं और आज इनकी भी सालगिरह है। सबसे पहले तो मैं जन्मदिन की मुबारकबाद दूंगा आपको और मुझे सभी का नहीं किसी बड़े शायर के लिए मैं कुछ बोल सकूँ लेकिन ये है कि जो गुजावा दिया उनसे जलाते हैं उनके लिए मेरे लिए सादत की बात है कि मैं इनके लिए बात कर रहा हूँ। मैं सब अल्लामा इकबाल का एक शेर कहूँगा, हजारों साल नजदीक सबकी बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में भी। अच्छा, आपने मुस्तमिल रेहाना की आवाज़ से कि अपने खूबसूरत कुछ जुमले डॉक्टर साहब के लिए, क्योंकि हर एक यहाँ बोलना चाहता है कुछ जुमले जरूर अपनाए कीजिए। बहुत बस जिंदगी भर से शेर सुनती आ रही हूँ, लेकिन सोचती थी कि किस पर जाता है ये शेर।
कि जिनसे मिलकर जिंदगी से आपने शायद न देखे हो मगर ऐसे ही है। और अपना भी शेर मिर्ज़ा साहब को खुद अपना शेर डेडिकेट करती हूँ कि वो है तो सारा आलम रक्स में है, वो है तो सारा आलम रक्स में है, न जाने बात क्या उस शख्स में क्या क्या बात है भाई, वाह वाह। पीरज़ादा कासिम को मैं शुरू से 25-30 साल से वो साथ हूँ। पीरज़ादा साहब की सिर्फ ये शख्सियत नहीं है कि वो हमारे आलिम हैं, शायर हैं या जो भी उनका सबसे बड़ी चीज़ जो पीरज़ादा साहब की जो सबसे बड़ी खूबसूरत है वो बहुत बड़े इंसान हैं। हम जब स्क्रैच में थे, जब से हमारे साथ जो हमारी ग्रूमिंग में हम बगैर किसी को जाने इस तरह उन्होंने शहर के ऊपर अपनी मोहब्बतें, इनायतें और इल्म को फरोग दिया है और निछावर किया है, उसके लिए तो उनकी हम ये कर्ज अदा कर ही नहीं सकते। के लिए फिर अल्लाह ताला अपनी सेहत दे, सलामती के साथ हम सब के साथ कायम रखे और हम हर साल अपनी सालगिरह इसी तरह मनाते रहे। मैंने एक इसी तरह की तकरीर मुझे याद भी दिला रही थी पीरज़ादा साहब को कि देखिए एक सबीन ने की, एक मैंने की थी जब डॉक्टर पीरज़ादा वाइस चांसलर कराची के मुंतखब हुए थे, तो वो इतना प्राइड था कि मुझे जिमखाना में बहुत बड़ी तकरीर मुझे पता नहीं है कौन सीनियर है, लेकिन सब मेरे अपने ही डॉक्टर मोहब्बत है, मोहब्बत सीनियर है। कुछ जुमले जनाब सब लोग डॉक्टर से जुड़े हैं। जी आप मौजूद ख़वातीन वज़रात, डॉक्टर साहब के बारे में इस इज्तिमा में गुफ्तगू करना है तो ये चांद हमारे वाक़ा ये है कि लोग अपनी तकलीफ़ात से और अपनी काविशों से अपने लिए मकाम बनाते हैं। उन्हीं के दरमियान चंद मामूद चंद लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए तमाम घरों में घर कर रहे हैं। गुरुद्वीन, ये शहर, वो शहर, ये उस तरफ के, ये इस तरफ के, पूरे शहर में एक नाम है, डॉक्टर जिसको सब एक बात दिल में रखें कि पूरी उम्र गुजारने के बाद अगर आदमी इस लायक न रह जाए तो उसके ख्याल में कुछ लोग कलमा खैर ही कहें, और अगर न कहे तो उसकी सारी जिंदगी की काविशें, कोशिशें, तकलीफात सब माशरे में एक नुकसान है। हम कहते हैं कि हम नई नस्ल को क्या बताएं कि आपको कैसा बनना है। कितने लोग रह गए हैं कि दूसरी तरफ इशारा करके कहें कि बेटा ऐसे बन जाओ। तो डॉक्टर साहब हम सब की मोहब्बतों के, हम सब की ताकतों के अमीर हैं। उनकी शायरी बरस सदियों जिंदा रहेगी, मशाल में भी महफूज है और हमारी समाजों की दहलीज पर भी वो खड़ी हुई। इनको हर आदमी ख्याल में इज्जत और एहतराम की नज़र से देखता है। बहुत दुआएं कि मेरे रब डॉक्टर ऐसी हमें भी मौके दें और आपके एजाज में ऐसी तकरीबात होती रहे। सलीम साहब जिला सुबह आप मुबारकबाद के आप बहुत अच्छा काम किया। आज के दिन हम SMS पे जो सक्रेटिव देते वो हक नहीं था। बहुत शुक्रिया, ज़्यादा बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको भी अच्छा लगे। बहुत शुक्रिया। तुमने देखा नहीं अगर उसको, तुमने देखा नहीं अगर उसको, तुमने देखा नहीं खुदा मुझे। मेरा मतलब इसे डॉक्टर शादाब सानी साहब थे। जी आप भी भाई डॉक्टर साहब की जब बात आती है तो बस क्या मैं आप करूँगे, 3 तो शेरी मजमूए हैं डॉक्टर साहब के। पहला मजमुआ है उनका तुंद हवा के जश्न में, और फिर उसके बाद शोले को छपा, और अब हाल में एक शेर छपा
यात्रा बेमुसाफिर सफर। डॉक्टर साहब जो हैं उनका ताल्लुक दिल्ली के खानदान से है। जब पाकिस्तान बना तो डॉक्टर साहब 4 बरस के थे। तालीम उनकी जो है ये जैकब लाइन, जहाँ लाइन का जो स्कूल था गवर्नमेंट, बहुत मारूफ स्कूल, बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पढ़ा है। तो अब मैं आपको ये कहूँ कि आज जो हम जिसमें मुब्तला हैं कि लोग तालीम याफ्ता नहीं हैं, डिग्री याफ्ता हैं, तो डॉक्टर साहब जो हैं पीले स्कूल के पढ़े हुए तालीम याफ्ता भी हैं, डिग्री याफ्ता। तो ये वाली जो बात मैं आज करता हुआ आगे बढ़ूँ, मैंने डॉक्टर साहब पर एक मजमून लिखा पीरजादा की शायराना तरीक़त, और वो शायराना तरीक़त का जो अहवाल है मैं डॉक्टर साहब का नियाजमंद जो हूँ A13 से चलाता हूँ। A13 जो था वो डॉक्टर साहब का घर का नंबर था। ये जामे कराची का मामला। डॉक्टर साहब स्टूडेंट एडवाइजर भी रहे, आपका रजिस्ट्रार भी रहे, सिंडिकेट के भी मेंबर रहे, सेनेट के भी रहे, जो सियासत की उसमें भी हिस्सा लिया। और कभी भी कोई नाम ऐसा नहीं आया कि डॉक्टर साहब ने कोई बदअहदी की हो, डॉक्टर साहब ने कोई करप्शन कर दी हो, ऐसा कभी कोई जिक्र मैंने तो नहीं सुना। मैंने भी एक अरसा जामे कराची में गुजारा। बहरहाल, तो अब अगर हम डॉक्टर साहब के हवाले से बात करें तो वही दिल्ली की ज़बान है डॉक्टर साहब के पास। लोग नफ्सा नफ्सी लिखते हैं, डॉक्टर साहब नफ्सी नफ्सी लिखते हैं। अच्छा, वो जो ज़बान का ताल्लुक है, और मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि ये जो मैं बड़े लोगों में जो शुमार करता हूँ अदब के, वो एक नाम है उनका कि जिसे हम कहते हैं राज रसल के साथ लाइफ एंड लेटर्स पर उन्होंने काम किया और अलीगढ़ में पढ़ाते रहे। क्या नाम था? खुर्शीदुल इस्लाम, जिन्होंने कहा कि शिबली हिंदुस्तानियों में पहले यूनानी है। राज साहब के बहुत करीबी रिलेटिव। तो मैं अच्छा, फिर वालिद साहब इनके साहबी थे दिल्ली में। तो अब ये वाला जो पस मंजर और बैकग्राउंड था, डॉक्टर साहब लाहौर में भी रहे, तो मैं बिला शुबा ये कह सकता हूँ कि जब अदब की बात करेंगे, इंटेलेक्ट की बात करेंगे, तो ये काम मुब्तला लोगों का है, यानी आम आदमी का नहीं है। तो डॉक्टर साहब जो हैं अवाइल उम्री से मुब्तला आदमी हैं और शेर व शान से वाबस्ता हैं, और आज जो है पूरी दुनिया में उनको अदब के हवाले से पहचाने जाते हैं। और मुझे जो इनका खासतौर से शेर पसंद है वो दारोगीरे वहशत में अब पनाह क्या ढूंढे, दारोगीरे वहशत में अब पनाह क्या ढूंढे, ये जमीन दामन है आसमां गरीबा। जिंदाबाद। आपने अपने भाई लतीफ अहमद खान बोले और 2-4 जुमलों में ही कहानी खत्म कर देखिए, इस वक्त जो मैं सबसे ज़्यादा पछता रहा हूँ कि मैं शायर और अदीब नहीं रहा, वरना शेर पढ़ देता और काम खत्म हो जाता। 68-67 की बात है, कराची यूनिवर्सिटी गए थे। तो आज मैं डॉक्टर साहब को 28वीं सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमने जिस उम्र में डॉक्टर साहब को देखा था ग्रीन गाउन में, तेजी से इधर से उधर कराची यूनिवर्सिटी को सजाते हुए अपनी मोहब्बतों से और अपनी इल्म से, तो वो उम्र जो है वो अब तक वही है। कद व कामत अदबी और समाजी बहुत बड़ा हुआ और हम लोगों को उस पर फख्र है। डॉक्टर साहब सालगिरह तो मुबारक, लेकिन साथ साथ इतनी मोहब्बतों को समेटना हर एक के बस की बात है। आप शहर की वो शख्सियत हैं जिनके आने की हम आर्ट काउंसिल वाले लोग, बेवकूफ लोग इसलिए इंतजार करते हैं कि उनके बगैर सजती नहीं है महफिल। आपके बगैर उसका एतबार नहीं कायम होता। आप हुए या सार भाई हुए या इस तरह के जितने बुजुर्ग सीनियर थे, आप लोग हमारा एतबार है, आर्ट काउंसिल का भी
इस कराची का भी, इस मुल्क का भी, इस अदब का भी, इस उर्दू ज़बान का भी आपका शुक्रिया कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं और आपने ज़िंदगी भर हमें रहनुमाई भी दी, मोहब्बतें भी दी और अकीदतों के हम सलाम पेश करते हैं आपको। फिजा में है रखता, एक तकद्दुस फिजा में है रखता, तो मेरे आस पास है गया। और अपने डॉक्टर फरमान अहमद साहब जो ह्यूमन राइट्स वेलफेयर रिसर्च ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर फरमान अहमद से मुल्तमिस के कुछ जुड़े फिजा। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि मैं शादी नहीं कर रहा, सालगिरह की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। लेकिन मैं आपका बहुत 1986 से फैन हूँ। मैंने सबसे पहले डॉक्टर साहब को 1986 में दुबई में सुना और एक शेर में इतना मुतासिर किया कि जिससे इनका दिमाग, और वो मैं उनके वक्त कम है इसलिए बहुत मोहब्बतों के साथ इस दुआ के साथ के अल्लाह बताया उनकी शादी सलामत रखे। और नदीम साहब ने जो आज कमाल किया है, ये कमाल होता है, होते रहे आखिर में जिस शेर से मुतासिर हुआ तो जरूर रहूँगा। दश्त की सारी रौनक है, ऐसे घर में ऐसे निकल रहे हैं आप। आप आए तो अदा हो जाएगा एक सजदा जो खदा है इश्क का, और उसके शेर के साथ में अब्बासी साहब के मुतमिसू के अपने चंद शेर अदा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब की शान में कुछ कहना मेरी कोई अदबी के समझे में आ गए। मेरे उस्ताद मोहतरम सन 79 से और 82 तक रहे हैं, और मैं डॉक्टर साहब की फैमिली से भी वाकिफ हूँ, तो उनका भतीजा मेरा क्लासमेट था और भी अपने आप को मुतारिफ कराया। और सर आपकी खिदमत पे हम नहीं रोशनी डाल सकते, माँ सिवा इसके कि दुआ है कि आपका साया हमारे सरों पर मैं समझता हूँ कि तकरीब डॉक्टर फ़िज़ादा कासिम के शान तो नहीं, मगर इसमें जो लोग मौजूद हैं ये जो है उर्दू अदब की नुमाइंदगी करते हैं कराची में और पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब से मेरी पहचान काफ़ी पुरानी है, और एक ख़ास बात इसमें यह है कि मैं आलमी उर्दू मरकज़ जद्दा सऊदी अरेबिया का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, और मैंने डॉक्टर साहब को हमारी टीम ने 2 दफ़ा सऊदी अरब में इनवाइट किया मुशायरा पढ़ने के लिए, और वहीं हमको इनकी कुर्बत हासिल हुई। और डॉक्टर साहब आपको सालगिरह मुबारक। और ये कहना चाहूँगा एक शेर से कि अगर कोई उसको कम करनी है तो उसको शेरियत में शेर के पैराए में जो करते हैं कि ऊपर एक किताब लिखी जाती है। हमने अपने बच्चों में पढ़ा कि शेर की तशरीह लीजिए, और तशरीह में ये कोशिश करते थे कि 2-4 दफ़े जो है वो लिख दिए जाएँ। डॉक्टर साहब हमारी पहचान, हम अपने आप को ये समझते हैं कि हमारी पहचान पाकिस्तान से है, कराची से है, मगर डॉक्टर साहब के हवाले से मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की पहचान डॉक्टर साहब से हवाले से ये काम किया। बहुत बड़ा नाम है, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है दुनिया में, जिस जगह भी, वहाँ पे लोग डॉक्टर फ़िज़ादा कासिम का नाम जानते हैं। और पाकिस्तान को, जो पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान को डॉक्टर कासिम फ़िज़ादा के नाम से पहचानते हैं। नामो नमूद इज्जतो शोहरत मेरा वक़ार, नामो नमूद इज्जतो शोहरत मेरा वक़ार, जो कुछ है मेरे पास ये उर्दू की देन।